बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरॉइड। लूसीफर का जिक्र ना सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट में होता है, बल्कि इसका तस्वर लिटरेचर्स, मूवीज़ और टीवी शोज़ में भी डीपली एक्सप्लोर किया गया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों की क्यूरियोसिटी को हमेशा से प्रवोक करता है। ये वीडियो आपको लूसीफर की इब्तिदा, उसकी कहानियों के मुख्तलिफ पहलू और पॉप कल्चर में उसके तस्वर का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देगा। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लूसीफर का नाम सबसे पहले बाइबल के ओल्ड टेस्टिमेंट के एक पैसेज ईसाइया वर्स 12 में आता है। यहाँ उसे मॉर्निंग स्टार, सुबह का सितारा के तौर पर रेफर किया गया है। ये असल में एक मेटाफोर है जो एक बेबीलोन किंग के लिए यूज किया गया था, जो अपनी एरोगेंस और रिबिलियन के लिए मशहूर था। मगर लैटिन वल्गेट बाइबल के ट्रांसलेशन में मॉर्निंग स्टार का तर्जुमा लूसीफर किया गया, जो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है लाइट ब्रिंगर या नूर लाने वाला। क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक लूसीफर एक फरिश्ता था जो अल्लाह के सबसे अजीम और खूबसूरत मलाइका में से था। उसकी एरोगेंस और अपने क्रिएटर के खिलाफ रिबिलियन की वजह से उसे हेवन से निकाल दिया गया और वो एक फॉलन एंजल बन गया। बुक ऑफ रेवलेशन वर्स 7-9 में उस बैटल का जिक्र है जहां माइकल, उसके फरिश्ते, लूसीफर और उसके सपोर्टर्स के अगेंस्ट लड़े। जुडाइज्म में लूसीफर का कॉन्सेप्ट थियोलॉजी की तरह एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया, मगर सैटन का जिक्र होता है जो एक अक्यूजर और टेस्टर के तौर पर पोर्ट्रे होता है। इस्लाम में लूसीफर के बारे में तफसीलात कुरान मजीद में मिलती हैं, जहां उसे इब्लीस के नाम से रेफर किया गया है। सूरह अल बकरा की आयत 34 और सूरह अल अराफ की आयत 11-12 के मुताबिक इब्लीस को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया था, मगर उसने अपने एरोगेंस की वजह से इनकार कर दिया। इब्लीस का कहना था, मैं आदम से बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और उसे मट्टी से। सूरह अल हिजर की आयत 28-31 में अल्लाह ताला के मलाइका को आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, मगर इब्लीस ने अपने तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से इनकार कर दिया। उसे अल्लाह ताला ने शैतान बनाकर दोज़ख का वादा किया। सूरह सौद आयत 71-75 में भी जिक्र है, जहाँ इब्लीस की अल्लाह से बहस और उसकी सजा का बयान होता है। ये कुरान मजीद के मुख्तलिफ रेफरेंसेस इस बात को वाज़िया करते हैं कि इब्लीस का घमंड और अल्लाह के हुक्म से इनकार उसके गिरने का सबब बना। कुरान और दूसरी आसमानी किताबों में लूसीफर का असल नाम इब्लीस है। दीन इस्लाम में इब्लीस को एक फॉलन एंजल और अल्लाह का दुश्मन माना गया है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में भी लूसीफर को एक सिंबॉलिक नाम दिया गया है जो उसकी रिबिलियन और ईवल का इजहार करता है। पॉप कल्चर में लूसीफर का पोर्ट्रेयल अक्सर रिबिलियन, फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी के कंसेप्ट से जुड़ा होता है। जॉन मिल्टन की एक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें लूसीफर को एक ट्रेजिक हीरो के रूप में दिखाया गया था। मॉडर्न शोज जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज लूसीफर में इसे एक चार्मिंग और कैरिस्मेटिक कैरेक्टर के तौर पर दिखाया जाता है जो इंसानी मसाइल और स्ट्रगल्स को समझता है, और कभी कभी उसे एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर के रूप में भी दिखाया जाता है। ये पोर्ट्रेल्स अक्सर इंसानी वैल्यूज और फिलोसॉफिकल डिस्कशंस को हाईलाइट करते हैं। इस्लामी बिलीव्स के मुताबिक दज्जाल क़यामत से पहले एक बड़ा फितना होगा जो लोगों को गुमराह करेगा। जब लूसीफर या इब्लीस कुरान में अल्लाह का नाफरमानी करने वाला और इंसानियत का दुश्मन है। दज्जाल को एक स्पेसिफिक एंटिटी के तौर पर देखा जाता है जो इंसानियत के ईमान को टेस्ट करेगा। दज्जाल और लूसीफर के दरमियान कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, मगर दोनों को डिसेप्शन और गुमराही का सिंबल समझा जाता है। दोनों के रोल्स इंसानियत के लिए एक टेस्ट और इम्तिहान के तौर पर देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि लूसीफर का फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाती से कोई कनेक्शन है। फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाती को अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ लिंक किया जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि इन सीक्रेट सोसाइटीज का लूसीफर से ताल्लुक और वो एनलाइटमेंट, पावर और कंट्रोल के जरिए लूसीफर को सिंबल के तौर पर यूज करते हैं। फ्री मेसनरी के रिचुअल्स में लाइट और नॉलेज का कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंट है, जो कुछ लोग लूसीफर से रिलेट करते हैं। इल्यूमिनाती, जो असल में 18th सेंचुरी सीक्रेट सोसाइटी थी, का मकसद एनलाइटमेंट और रैशनलिज्म था, मगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उसे लूसीफेरियन बिलीफ के साथ लिंक कर दिया गया। ये सब थ्योरीज अक्सर एग्जैजरेशन और मिस इन्फॉर्मेशन पर मबनी होती हैं। लूसीफर के कैरेक्टर का सबसे मशहूर और इन्फ्लुएंशियल डिपिक्शन जॉन मिल्टन की एक एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट में होता है। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस पोएम में लूसीफर को एक ट्रेजिक हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो अपने एरोगेंस और आज़ादी की तलाश में
हेवन से गिरता है। मिल्टन का लूसीफर एक कम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो एक तरफ अपने क्रिएटर के अगेंस्ट रिबिलियन करता है और दूसरी तरफ अपनी ऑटोनॉमी के लिए फाइट करता है। इस वर्क ने लूसीफर की इमेज को रीडिफाइन किया है और उसे मॉडर्न लिटरेचर में एक सिंबॉलिक फिगर बना दिया। लूसीफर का कैरेक्टर पॉप कल्चर में अक्सर एक चार्मिंग, इंटेलिजेंट और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर दिखाया जाता है। नील गेमन की कॉमिक सीरीज द सैंडमैन और उस पर बेस्ड टीवी शो में लूसीफर एक सुआवे और फिलोसफिकल कैरेक्टर है। इसी तरह लूसीफर टीवी सीरीज जो टॉम एलिस को लीड रोल में कास्ट करती है, एक डिफरेंट एंगल से उसकी कहानी एक्सप्लोर करती है, जहां वो अर्थ पर एक नाइट क्लब चलाता है और LAPD के साथ मिलकर क्राइम सॉल्व करता है। हॉलीवुड मूवीज जैसा कि द डेविल्स एडवोकेट 1997 में अल पचिनो का कैरेक्टर जो सैटन का एक मॉडर्न डिपिक्शन है, इन्फ्लुएंशियल पोर्ट्रियल है। सिमिलरली कॉन्स्टेंटाइन 2005 और बे डेजर्ट 2000 में भी लूसीफर के डिफरेंट शेड्स दिखाए गए हैं। सुपरनैचुरल जैसे टीवी सीरीज ने भी लूसीफर के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया है, जहां वो एक मैनिपुलेटिव और पावर हंग्री एंटिटी के तौर पर दिखाया गया है। लूसीफर का नाम अक्सर लाइट और नॉलेज के कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये सिंबलिज्म नॉस्टिक और एसोटेरिक ट्रेडिशंस में भी पाया जाता है, जहां लूसीफर को एक बेरर ऑफ एनलाइटमेंट समझा जाता है। However, मेन स्ट्रीम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम हमें बताता है कि लूसीफर नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। पाकिस्तान में लूसीफर की वर्शिप के कुछ टेंपल अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स और सीक्रेट सोसाइटीज अपनी अकॉल्ट प्रैक्टिसेस में लूसीफर का जिक्र करते हैं। ये बात एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। ये जनरली लिमिटेड होती हैं और मेन स्ट्रीम कल्चर में इसकी पहचान नहीं है। लूसीफर की इबादत की प्रैक्टिसेस ऐसे लोगों और ग्रुप्स के बीच पाई जाती है जो सैटनिक और अकॉल्टिज्म में बिलीव करते हैं। ये प्रैक्टिसेस ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जैसे USA, UK और यूरोप में देखी जाती हैं, जहां सैटनिक टेम्पल्स और सिमिलर ग्रुप्स लूसीफर को सिंबॉलिकली रेफर करते हैं। इन ग्रुप्स का फोकस अक्सर रिबिलियन, सेल्फ एम्पावरमेंट और सेक्युलरिज्म पर होता है, लेकिन इनकी बिलीव्स ट्रेडिशनल रिलीजन से बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। लूसीफर का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर म्यूजिक में भी काफी एक्सप्लोर किया गया है। कई आर्टिस्ट ने अपने सॉन्ग्स और एल्बम्स में लूसीफर को ट्रिब्यूट दिया है। सबसे मशहूर एग्जांपल्स में द रोलिंग स्टोन्स का सॉन्ग सिंपैथी फॉर द डेविल है, जिसमें लूसीफर को एक कैरिस्मेटिक कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। डेविड बोवी का सॉन्ग स्कैरी मॉन्स्टर्स एंड सुपर क्रीप्स और बॉब डैलन का हाईवे 61 रिविजिटेड भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। मॉडर्न म्यूजिक में भी मेटालिका का सॉन्ग द गॉड दैट फेल्ड, ऑज़ी ऑसबॉर्न का मिस्टर क्रॉली लूसीफर और इविल के थीम्स को डिपिक्ट करते हैं। ये सॉन्ग लूसीफर के कैरेक्टर को एक सिंबॉलिक फिगर के तौर पर प्रेजेंट करते हैं जो रिबिलियन, फ्री विल और इंडिविजुअलिटी का इजहार करते हैं। अब बात करते हैं लूसीफर का ब्लैक मैजिक से क्या कनेक्शन है। ब्लैक मैजिक का ताल्लुक अक्सर अकॉल्ट और लूसीफेरियन बिलीफ्स के साथ जोड़ा जाता है। अकॉल्टिज्म और सैटनिज्म में लूसीफर को एक सिंबल के तौर पर देखा जाता है जो नॉलेज और पावर का बैरर है। ब्लैक मैजिक प्रैक्टिसेस में लूसीफर का जिक्र होता है, जहां उसे पावर और कंट्रोल के लिए अपील किया जाता है। ये प्रैक्टिसेस ट्रेडिशनल रिलीजियंस, खास तौर पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के टीचिंग्स के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। लूसीफर को इन प्रैक्टिसेस में एक गाइड और एम्पावरिंग फिगर के तौर पर देखा जाता है। लूसीफर के साइंस या सिंबल्स अक्सर अकॉल्ट और एसोटेरिक ट्रेडिशंस में देखे जाते हैं। ये साइंस लूसीफर की प्रेजेंस और इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ कॉमन साइंस और सिंबल्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि पेंटाग्राम, अपराइट और इन्वर्टेड। लूसीफर के साथ लिंक्ड सबसे मशहूर सिंबल पेंटाग्राम है, जो एक 5 पॉइंटेड स्टार है। इन्वर्ट पेंटाग्राम जो एक उल्टा स्टार है, लूसीफेरियनिज्म में पावर और रिबिलियन का सिंबल समझा जाता है। द नंबर 666 रेवलेशन वर्स 18 में 666 का नंबर सैटर्न और लूसीफर से जोड़ा गया है। ये नंबर द नंबर ऑफ द बीस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो इविल और करप्शन का सिंबल है। बाफोमेट एक गोट हेडेड फिगर है जो ऑफन सैटनिक और लूसीफेरियन बिलीफ्स में सिंबॉलिकली यूज होता है। ये फिगर बैलेंस, ड्यूअलिटी और अकॉल्ट नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। द मॉर्निंग स्टार ये फॉस्फोरस का कॉन्सेप्ट लूसीफर के साथ क्लोजली लिंक्ड है, जिसे बाइबल में लाइट ब्रिंगर कहा गया है। द स्नेक और सर्पेंट लूसीफर को अक्सर स्नेक के रूप में भी डिपिक्ट किया जाता है, जैसे कि गार्डन ऑफ ईडन में सैटर्न की पिक्चर। ये सिंबल टेम्पटेशन और
डिसेप्शन का इजहार करता है। द ब्लैक फ्लेम एक अकॉर्ड सिंबल है जो सेल्फ एम्पावरमेंट, एनलाइटमेंट और लूसीफेरियन बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करता है। इसे डार्कनेस को एम्ब्रेस करने का साइन समझा जाता है। द गॉड ऑफ मैंडस ये एक सिंबल है जो लूसीफेरियन और सैटेनिक ट्रेडिशंस में कॉमन है और बाफोमेट का वेरिएंट है। ये सिंबल डार्क पावर और फ्रीडम का इजहार करता है। लूसीफर का तस्वर एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट है जो न सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स का एक सेंट्रल पार्ट है बल्कि लिटरेचर, आर्ट और पॉप कल्चर में भी डीपली रूटेड है। ये कैरेक्टर अपने सिंबलिज्म, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और इमोशनल डेप्थ की वजह से लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट करता रहा है। लूसीफर को अक्सर फ्रीडम, रिबिलियन, इंडिविजुअलिटी का सिंबल समझा जाता है, जबकि ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट में उसे इविल और डिस्ट्रक्शन का पर्सनिफिकेशन माना जाता है। लूसीफर का कंसेप्ट हर कल्चर और हर रिलीजन में अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया गया है, लेकिन सच वही है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है। हर जगह उसका रोल एक वार्निंग और टेस्ट का रहा है जो इंसानियत की मॉरल और स्पिरिचुअल जर्नी को चैलेंज करता है। पॉप कल्चर में उसकी पोर्ट्रेयल अक्सर उसे एक ट्रेजिक हीरो, मिसअंडरस्टूड फिगर या कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के रूप में दिखाती है और उसकी वर्शिपिंग प्रैक्टिसेस मॉडर्न सोसाइटीज में लिमिटेड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सैटनिज्म और अकॉल्ट प्रैक्टिसेस में प्रोमिनेंट है। पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में लूसीफर की वर्शिप और उसके सिंबल्स को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये डिबेट्स और बिलीव्स कंटिन्यू करते हैं। अगर आप और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कुरान मजीद और अहदीस से हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी मजीद इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइमली मिल सकें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह।